हरियाणा प्रदेश में 3 लाल हुए हैं, चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल। देवीलाल भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे और बंसीलाल और भजनलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। आज हालात ये हो गए हैं कि उनके परिजन भाजपाई हो गए हैं। शायद कभी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल ने ये सोचा नहीं होगा कि उनके परिजन अपनी पार्टी छोड़, जिस पार्टी से उनका बरसों पुराना नाता रहा है, वो भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन आज ऐसा हो गया है। हम बात कर रहे हैं किरण चौधरी की। उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ अपनी बेटी सहित भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लेकिन इस पार्टी छोड़ने की जो बिसात है, इसकी जो बुनियाद है, वो 2022 में एक तरह से पड़ गई थी। इसकी बिसात बिछ चुकी थी। जिस वक्त कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन हरियाणा से चुनाव लड़ रहे थे और किरण चौधरी का वोट रद्द हो गया था, खूब मीडिया की सुर्खियों में रहा और इसकी शिकायत अजय माकन ने एआईसीसी दरबार में की थी। और एआईसीसी दरबार में अजय माकन का कितना बड़ा कद है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसी वक्त से किरण चौधरी को पार्टी ने साइडलाइन करना शुरू कर दिया था, उनकी अनदेखी शुरू कर दी थी। और ये जो अनदेखी है, ये लोकसभा चुनाव में मुखर होकर सामने आई जब उन्होंने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांगा भिवानी लोकसभा से। लेकिन पार्टी ने तो उनको पहले से ही साइडलाइन किया हुआ था, दरकिनार किया हुआ था, अनदेखी चल रही थी। और टिकट आखिर उनकी बेटी को नहीं मिली, राव दान सिंह को मिली, जो कि हुड्डा खेमे से हैं। तो एक तरह से 2022 में जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, उसके चलते कांग्रेस पार्टी ने उनको भाव नहीं दिया। और फिर किरण चौधरी को जब इसका आभास हुआ, उन्होंने बीच लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, खासतौर से हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी खीस खूब मिटाई। और वही हुआ। आखिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनकी जो अनदेखी थी वो बढ़ती चली गई। उन्होंने आखिर में आरोप लगाए कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो अंधकार में है। लेकिन उनको शायद कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था, ख़त्म लग रहा था। यही कारण कि उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अलविदा कह दिया। भाजपा में शामिल होने से पहले लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी ने भाजपा के प्रति जो वफादारी है, वो भी अपनी दिखाने का प्रयास लोकसभा चुनाव के बीच में किया, जब उन्होंने पूरे जोर शोर से अपनी अनदेखी, अपनी बेइज्जती, अपनी राजनीतिक हत्या के आरोप लगाए। और वही हुआ। बंसीलाल की जो बहू यानी सुरेंद्र सिंह की पत्नी किरण चौधरी अगर ऐसे आरोप लगाए तो भिवानी बंसीलाल का गढ़ रहा है। जनता ने शायद उसको डिकोड किया और भाजपा आराम से भिवानी सीट जीत पाई। तो ये सब एक तरह से 2022 के राज्यसभा चुनाव के समय ही इसकी बुनियाद पड़ गई थी। और होना आखिर यही था जो हुआ, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ उनका तालमेल नहीं बन पा रहा था और इसका नतीजा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। अब उनके कांग्रेस पार्टी से बाहर जाने पर कांग्रेस पार्टी को क्या नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी कितना फ़ायदा उठा पाएगी, यह तो आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा।